हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। और दोस्तों, आज का वीडियो हम पूरे इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग बनाने वाले हैं, फ्रैक्चर के। तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। मैं इसमें सब आपके डाउट क्लियर करने का ट्राई करूँगा, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिलता दोस्तों, मैं भी ऑफिस में बिज़ी रहता हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं बिता के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, क्योंकि बहुत से नए लोग वीडियो देखते हैं तो उनको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों, 2021 में मुझे फीमर बोन फ्रैक्चर हुआ था। उसके बाद मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरी सर्जरी हुई थी। वो टाइम पे मैं काम नहीं करता था, तो घर वालों पे डिपेंड था। बहुत गरीब घर से हूँ मैं, और मुंबई के चौल में रहता हूँ। तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि दवा हॉस्पिटल में खर्चा कर पाए। तो मेरा सर्जरी मुंबई के सायन हॉस्पिटल में हुआ है, और वहाँ पे ही पूरा ट्रीटमेंट मैंने किया है रिकवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते। तो 2021 में 1 जनवरी को मुझे फीमर बोन फ्रैक्चर हुआ था। उसके बाद सायन हॉस्पिटल में मेरी सर्जरी की गई है, और 5 दिन तक मैं ऐसे ही बेड पे था, सपोर्टर वगैरह लगा के पैर को, जो सल्ली वगैरह लगाते हैं, देखिए वीडियो, इस वीडियो में फ़ोटो देखिए। ऐसा मुझे रखा गया था 5 दिन तक। उसके बाद फिर मेरा सर्जरी किया गया है, और रिकवरी तो मेरी दोस्तों फिर स्टार्ट मेरी जर्नी हो गई थी। 10 दिन तक मैं हॉस्पिटल में ही था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। बहुत गंदा ट्रीटमेंट मिला है। वो ऑब्वियसली मिलेगा ही, क्योंकि फ्री का हम ले रहे गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैसा ही ट्रीटमेंट मिलता है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है। तो वैसा ट्रीटमेंट मुझे वहाँ पे मिला था। और दोस्तों, बहुत परेशानी हुई। बहुत मतलब डॉक्टर अच्छे से कुछ बता नहीं पाते थे, क्योंकि मुझे पता है यार, क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं होता है। क्योंकि गवर्नमेंट में इतने सारे पेशेंट होते हैं, इतने इमरजेंसी केसेस आते हैं, कि सबके पास ठीक से मतलब उनके साथ बात करने तक का उनको टाइम नहीं होता, क्योंकि वो बहुत बिजी होते हैं। और मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट में स्टूडेंट लोग ही होते हैं जो कि एमबीबीएस करते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो हाँ, वो एक प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट लोग होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं पेशेंट के ऊपर। कभी कभी अच्छी ट्रीटमेंट भी करते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो वो हमें सब संभालना पड़ता है दोस्तों। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरी सर्जरी हुई है। 10 जनवरी के बाद मुझे डिस्चार्ज मिल गया था। तभी तक मैं चल नहीं पा रहा था, और मुझे वॉकर से चलने के लिए भी मना किया गया था। तो कैसे कैसे करके मुझे 10 जनवरी को 2021 में मुझे डिस्चार्ज मिल गया था हॉस्पिटल में। उसके बाद मैं घर पे आ गया था। घर पे आने के बाद 5 से 10 दिन तक मैं वॉकर से नहीं चला था दोस्तों। फिर 5 या 10 दिन मैंने और बेड रेस्ट ही किया था। उसके बाद मैं वॉकर से चलने लग गया था। वॉकर से भी ऐसा चलता था, सिर्फ एक पैर से ही चलता था, जो कि मेरा अच्छा वाला पैर है, उसके साथ ही मैं चलता था। और जो फ्रैक्चर ले गए वो हवा में रखता था। और वॉकर से सिर्फ घर में ही थोड़ा बहुत चलता था, ट्राई करता था, और जितना हो सके उतना एक्सरसाइज स्टार्ट करता था। अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरे साथ एक अच्छी बात ये हुई दोस्तों, कि जो मेरे डॉक्टर थे उन्होंने एक अच्छी बात ये की कि मेरा जो एक्सरसाइज का रूटीन है वो सर्जरी के दूसरे दिन ही स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि मेरा सर्जरी 5 जनवरी को या फिर 6 जनवरी को हुआ था 2021 में। तो उसके अगले दिन ही डॉक्टर ने आके मेरा पैर मोड़ दिया था दोस्तों पूरा। सोचो आप, मेरा अभी सर्जरी हुआ है कल के दिन, मेरे पैर में रॉड डाला गया है, और मेरा पैर ऐसा स्ट्रेट है। और डॉक्टर ने आके पैर, 5 डॉक्टर का टीम आया था, सब एमबीबीएस स्टूडेंट ही थे मोस्ट ऑफ द, और कुछ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और एक सीनियर डॉक्टर था। वो लोग आए, मुझे पकड़ा ज़बरदस्ती, मेरा पैर फोल्ड किया, फोल्ड किया, फोल्ड किया। मैं इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था दोस्तों, कि मतलब पूरा जो वार्ड था, वार्ड में 50-60 लोग रहेंगे। 20-30 लोगों का कैपेसिटी वाला वो वार्ड था, उसमें 50-60 लोग भर के रखे थे। कुछ लोग बेड के ऊपर थे, कुछ लोग बेड के नीचे थे। तो ऐसा सब कंडीशन रहता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुंबई में। तो मुंबई में जैसा दिखता है वैसा है नहीं दोस्तों। तो इसके लिए मैं ये सब बता रहा हूँ, और मैंने पहले ही बता दिया, ये वीडियो पूरे डिटेल में होने वाला है। तो पूरा वीडियो देखिए, इसमें अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है तो पूरी जानकारी मिलेगी। तो उन्होंने मेरा सेकेंड डे ही मतलब मेरा जो पैर था वो मोड़ दिया था। तो वहाँ से मतलब एक उन्होंने अच्छी बात की दोस्तों, कि मोड़ दिया, क्योंकि मैं चिल्ला रहा था। वो सब तो डिफरेंट बात है, वो टाइम पे मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ दोस्तों कि क्यों उन्होंने ऐसा किया है।
आगे जाके मुझे ये रियलाइज़ हुआ उन्होंने जो मोड़ा था वो अच्छा ही था। मतलब बहुत लोग बोलेंगे भाई कुछ इंजरी हो सकती है ये वो मैटर नहीं करता है भाई, रिज़ल्ट मैटर करता है एंड ऑफ द डे। आज 3 साल हो चुके हैं मुझे फ्रैक्चर को, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो जर्नी बहुत टफ थी और आज की जर्नी सब नॉर्मल हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पे फॉलो करो। मेरी डेली लाइफ जो है रनिंग, चलते ट्रेन से उतरना, चलती ट्रेन पकड़ना, बस में चढ़ना उतरना, बाइक चलाना, ट्रैकिंग वगैरह पे जाना, सब मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट देते रहता हूँ तो उसको फॉलो कर लीजिए दोस्तों। हाँ, तो बढ़ते हैं हॉस्पिटल की तरफ। जब भी मैं हॉस्पिटल से मतलब वो डॉक्टर ने मेरा किया उसके बाद मुझे बहुत रोया था। मेरे घर वाले भी डर गए थे कि ऐसे कैसे डॉक्टर है, क्या कर रहे हैं डॉक्टर, बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं हमारे। लेकिन वो एक अच्छी बात की करी थी दोस्तों उन्होंने, जो मेरा पेड़ फोल्ड किया था। क्योंकि उसके बाद फिर मतलब फिजियोथेरेपीज आए थे, हॉस्पिटल में ही फिजियोथेरेपीज है, लेकिन जो फिजियोथेरेपीज आए थे वो भी स्टूडेंट ही थे। तो उन्होंने मुझे कुछ हॉस्पिटल में एक्सरसाइज बताई थी, मैं वो एक्सरसाइज घर पे डेली करता था। हॉस्पिटल में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था एक्सरसाइज करना। तो उसके बाद जैसे ही घर आया वो एक्सरसाइज में 3 से 4 टाइम डेली घर पे करता था। ऐसा नहीं दोस्तों कि मैं एकदम स्टार्टिंग में एकदम अच्छे से एक्सरसाइज करता था, जैसे मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत मुझे हो रहा था वैसे वैसे एक्सरसाइज में करता था। पैर में बहुत पेन था, बता नहीं सकता। मैं रात रात भर 1 महीने तक सोया नहीं था, सीधा ही सोया था। मुझे भी बहुत डर लगता था कि कैसे सोऊं, उल्टा होके सोऊं, साइड में होके सोऊं, नहीं कुछ आइडिया नहीं था, मैं सिर्फ सीधा ही सोता था दोस्तों। तो ये सब चीज़ों का सॉल्यूशन मैं आपको बाद में सब वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं स्टोरी बता देता हूँ आपको कि कैसे कैसे क्या हुआ था, ताकि जो लोग नए हैं और जो लोगों को थोड़े बहुत डाउट है इन सब चीज़ों में उन लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो घर पे आके मैं जब भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करता था, 1 महीना मैंने घर पे एक्सरसाइज किया। तो पहले मतलब 1 महीना के पहले मैं मेरा जो स्टिचेस था वो 15 से 20 दिन हुए थे, तभी निकालने के लिए गया था स्टिचेस। स्टिचेस निकालने गया तभी मैंने मतलब स्टिचेस निकालने गया तभी एक्सरे भी निकाला। फिर एक्सरा था वो स्टार्टिंग का, वो अभी मुझे देखना पड़ेगा, अगर मिला तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। सबसे पहला एक्सरे जब भी 20 दिन हुए थे मेरी सर्जरी को, वो वाला एक्सरे यहाँ पे लगा दूंगा। तो वो एक्सरे में थोड़ा बहुत हीलिंग मेरे हिसाब से स्टार्ट हो गया था, तो वो एक अच्छी बात थी। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला नहीं था कि पैर पे वेट देना है। तो 1 महीना हो गया मैं एक पैर से ही चल रहा हूँ। फिर 1.5 महीना जब भी हुआ मुझे तभी मैं वापस से डॉक्टर के पास गया था, एक्सरे किया। तो डॉक्टर ने फिर मुझे बोल दिया था कि हाँ अभी थोड़ा थोड़ा वेट दे के चलो पैर के ऊपर। फिर 1.5 महीने बाद दोस्तों मैंने थोड़ा थोड़ा वेट दिया था, आधा वेट भी नहीं यार दोस्तों, थोड़ा थोड़ा मतलब 20-25% ही वेट दे के चल रहा था मैं। फिर 1.5 महीने के बाद में 1 महीना और रुका, और जब भी 2.5 मंथ हुआ मुझे, 2 महीना 15 दिन, तभी मैं डॉक्टर के पास गया। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि हाँ अभी तुम पार्शल वेट दे दो और फिर 2 वीक के बाद इसके ऊपर थोड़ा फुल वेट देके ट्राई करना चलना। तो 2.5 महीने के बाद मैंने हाफ वेट देके चलना स्टार्ट किया दोस्तों। फिर 2 वीक के बाद स्टार्ट किया कि पूरा वेट देके। फिर 3 महीने बाद, 3 महीने जब भी मुझे कंप्लीट हुए तभी मैं वापस से डॉक्टर के पास गया था। और दोस्तों गवर्नमेंट में कैसा होता है, ओपीडी होता है, ओपीडी में आपको 10 रुपये का पेपर निकालना है और डॉक्टर के पास जाना है फ्री में। मतलब 10 रुपये में आपका काम होता है, फ्री में नहीं 10 रुपये में होता है। तो 10 रुपये देने का और एक्सरे के कुछ अलग पैसे थे, जैसे कि 50-60 रुपये या 100 रुपये कुछ तो थे एक्सरे निकालने के। तो एक्सरे के वैसे पैसे निकालने के, लेकिन लाइन बहुत बड़ी रहती थी। चेकअप के लिए भी आपको 1-1 घंटा बैठ के रहना पड़ता था, और एक्सरे के यहाँ पे भी आपको 10-15 मिनट या आधा घंटा बैठना पड़ता था। और जो पैसे भरने की लाइन है वहाँ पे भी आपको लाइन में खड़े रहना पड़ता था 20-15 मिनट। तो आप अकेले नहीं जा सकते हो, अगर फ्रैक्चर हुआ है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपके साथ 2-3 लोग तो लगते ही है। तो ऐसी मेरी जर्नी थी दोस्तों, हर महीने में जाता था वहाँ पे, एक्सरे करता था। और ऐसी बात है दोस्तों, अगर मैं जब भी वहाँ पे जाता था ना, हर टाइम डॉक्टर चेंज हो जाता था। तो चेंज हो जाता था इसके लिए मुझे थोड़ा बहुत
3 महीने तक रुकना पड़ा। प्रॉपर तरीके से सजेशन नहीं मिले एक ही डॉक्टर के पास से, अलग अलग डॉक्टर, और वो भी MBBS के स्टूडेंट ही रहते थे, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले। तो उनसे इतना कुछ मतलब वो भी रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो उनका भी स्टडी टाइम रहता है, वो प्रैक्टिस टाइम रहता है। तो उनका जो भी सजेशन है वैसे मैं मतलब 3 महीने हुए तो मुझे फिर उसके बाद चलने को बोला तो भी मतलब क्या बोला मुझे भी समझ में नहीं आया। 3 महीने बाद मैंने वॉकर छोड़ दिया, लेकिन मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था दोस्तों चलने का। तो 3 महीने के बाद मैंने स्टिक से चलना स्टार्ट किया। एग्जैक्टली जब भी 3 महीना हुआ था तभी मैंने स्टिक पकड़ा था, और 10 से 15 दिन मैंने स्टिक यूज़ किया था सिर्फ नाम के लिए। मतलब मैं चल पा रहा था अच्छे से, लिंपिंग वगैरह बहुत कम था दोस्तों, क्योंकि जो पहले 3 मंथ थे ना मैंने बहुत एक्सरसाइज किया था दोस्तों प्रॉपर। मैं आपको बोल नहीं सकता, 1 महीना स्टार्टिंग का बहुत पेन था, तभी भी मैं एक्सरसाइज करता था। और उसके बाद भी मैंने 2 महीने तक बहुत एक्सरसाइज की थी, तभी जो भी मैं 3 महीने बाद चलने लग गया था ना, तो मुझे इतना ज़्यादा ये नहीं था, लिंपिंग नहीं था दोस्तों। बहुत कम लिंपिंग था स्टार्टिंग में, मैं जब भी चलने लग गया तो जो मेरा 2021 का जो वीडियो है ना मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप चाहिए तो देख लेना कि जब भी मैं 2021 में पहली बार चलने लग गया था दोस्तों, बहुत खुश था। और मतलब बता नहीं सकता यार, ऐसा लग रहा था अभी मैं आज़ाद हो गया हूँ, कैसे मैं बाहर जा सकता हूँ, घूम फिर सकता हूँ। क्योंकि इतना घर पे बैठ के प्रेशर आ गया था दिमाग पे, कभी ऐसा लग रहा था ठीक नहीं हो पाऊँगा, ज़िंदगी झंड हो गई है, क्या करूँ, घर वालों के पास भी पैसा नहीं है, कॉलेज जस्ट ख़त्म हुआ है, जॉब पे भी जाना है पैसे कमाने, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर वाले भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे दोस्तों। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो डरो मत यार, आगे जाके ज़िंदगी बहुत बड़ी है। और देखो अभी ऐसी लाइफ जी रहा हूँ कि खुद कमा रहा हूँ, अच्छे से घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, और सब नॉर्मल है। जो मेरे फ्रेंड कर सकते हैं वो सब मैं चीज़ें कर सकता हूँ। सिर्फ आपको भरोसा चाहिए खुद के ऊपर कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, और मुझे डरना नहीं है। ये ख़राब समय चल रहा है, ख़राब समय भी निकल जाएगा, अच्छा समय आ जाएगा। और अच्छा समय भी नहीं टिकता दोस्तों, अच्छा समय भी चले जाता है, ख़राब समय वापस आना ही है। तो ये ज़िंदगी का मतलब रोलिंग ही है, दुनिया गोल है, तो ये हमारा सर्कल भी गोल चलते रहता है ऐसे। अगर यहाँ से ख़राब से स्टार्ट करोगे, अच्छा आएगा, वापस ख़राब, वापस अच्छा, तो ये साइकिल चलते रहता है दोस्तों। तो इस जर्नी में ना मैंने 3 महीने बाद में चलने लग गया था, लेकिन मैंने स्टिक यूज़ किया था। और 3 महीने में मुझे फिर और एक प्रॉब्लम आता है दोस्तों, नी बेंडिंग का। ये सबसे डेंजर, और मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है नी बेंडिंग का, क्योंकि हॉस्पिटल में भी मैंने देखे थे बहुत सारे लोग रिटर्न आ रहे थे जिनका सर्जरी हुआ था और नी बेंड नहीं हो रहा था, उनको वापस से भर्ती करा के फिर उनकी सर्जरी करने वाले थे डॉक्टर। कुछ कुछ लोगों का स्कोप वगैरह से सर्जरी होता है। तो ये सब बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, उनमें हम नहीं जाते हैं, क्योंकि इतना टेक्निकल जाने के लिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तो मैं सिर्फ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ दोस्तों। आप लोगों के जैसा ही हूँ मैं, और मैं भी एक बहुत गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अभी हाँ गरीबी हूँ यार, मुंबई में जो हिसाब से हूँ तो बहुत गरीबी पकड़ सकता हूँ मैं खुद को। तो ऐसी मेरी छोटी सी जर्नी है दोस्तों। और नी बैंड करने में देखो यार, मेरा जो डॉक्टर ने खुद ने अगले दिन नी बैंड किया था ना, उसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था नी बैंड करने के लिए। तो मेरा जो नी है ना, मैं घर पे आके दोस्तों सच बोल रहा हूँ आपको, मैं घर पे आके नी बैंड नहीं कर पा रहा था। जब भी 10 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज मिला ना हॉस्पिटल से, 11वें दिन 11 जनवरी को मैं घर पे आया था, तभी मेरा नी बैंड नहीं हो रहा था दोस्तों। मैं सच बोल रहा हूँ, नी बैंड नहीं हो रहा था। मैं लिटरली स्ट्रेट पैर ही रखता था। मेरे घर वाले मुझे ज़बरदस्ती बोलते थे, भाई तू नी बैंड करा, नी बैंड करा। मैं बोल रहा था भाई इतना पेन है, मेरे पैर को हाथ मत लगाओ, लिटरली चिल्लाते रहता था। लेकिन दोस्तों क्या है, अगर बोलते हमारे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस है, अगर हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो बुरा होने के बाद भी अच्छा तो होएगा ही। तो दोस्तों फिर 1-2 दिन गए, फिर मैं थोड़ा थोड़ा नी बेंड करने का ट्राई करता रहा। तो कैसा है दोस्तों, 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन में थोड़ा सा ही होता था। देखो ऐसा स्ट्रेट है ना, तो थोड़ा सा इतना ही करता था, फिर स्ट्रेट, फिर इतना, फिर स्ट्रेट। जो पंजे की एक्सरसाइज है वो तो मैं हॉस्पिटल से ही करता था, लेकिन नी बैंड इतना ही कर रहा था घर पे 1-2 दिन आने के बाद।
फिर दोस्तों डेली इतना करने से फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना, ऐसे करते ही रहता था। फिर आखिर में जाके 2 महीने तक मेरा नी पूरा आराम से बैंड हो गया। लेकिन दोस्तों क्यों हुआ मेरा नी बैंड? क्योंकि मैं डेली जितना हो रहा है उतना कर ही रहा था। अगर इतना हो रहा है तो मैं डेली पुश करता था कि थोड़ा और बैंड हो जाए पीछे, थोड़ा और बैंड हो जाए। पेन तो बहुत था, मुझे पता है आप लोगों को भी पेन हो रहा है, लेकिन मैं रुका नहीं दोस्तों, आगे बढ़ता गया। अगर हम एक जगह पे रुक जाते हैं ना लाइफ में, तो हम वहीं पे रुक जाते हैं दोस्तों। तो हमें रुकना नहीं है दोस्तों, काम करते रहना है। तो मेरा फाइनली 2 महीने तक पूरा नी बैंड हो गया था। और मतलब जब भी हॉस्पिटल में भी जाता था 1 महीने बाद, तभी मुझे डर लगता था कि कहीं डॉक्टर फिर से मेरा नी बैंड ना कर दे। तो कभी कभी ऐसा लगता था डॉक्टर चेंज हुआ है तो अच्छा भी है। लेकिन दोस्तों बाद में मुझे सब रियलाइज़ हुआ कि ये सब बातें, जब भी मैंने यूट्यूब चैनल वगैरह खोला, लोगों से बातें करना स्टार्ट किया, तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग कितने परेशान हैं। उनका नी बैंड नहीं होता, उनको वापस से सर्जरी करना पड़ता है। सर्जरी होने के बाद भी पता चलता है कि उनका अभी लाइफ टाइम के लिए इतना ही नी बैंड होगा, पूरा नी बैंड नहीं हो सकता दोस्तों। तो ये सब चीज़ें क्यों आती है? क्योंकि हम सीरियसली नहीं लेते। स्टार्टिंग में हमें लगता है पेन हो रहा है कि मेरा बोन ना टूट जाए वापस से, या फिर मेरा जो रॉड है वो ना टूट जाए। भाई नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। रॉड बीड आपका एक्सरसाइज से नहीं टूट सकता, क्योंकि आप इतना पावरफुल नहीं हो कि एक्सरसाइज करके खुद का ही रॉड और खुद का ही बोन तोड़ दो। डॉक्टर ने मुझे बता दिया था, क्योंकि उसके बाद ना दोस्तों मैंने कुछ प्राइवेट डॉक्टर में भी गया था। मतलब जैसे मुझे 3 मंथ हो गए, तो मैंने प्राइवेट डॉक्टर में भी 2-3 डॉक्टर के पास थोड़ा सा ऑर्थोपेडिक पे पास जाके सजेशन लिए थे। फिर उनके सजेशन से भी मुझे बहुत हेल्प हुआ। उन्होंने सजेस्ट किया क्या क्या लेना है। बाहर से मैंने कुछ टैबलेट लिए, क्योंकि पहले जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतने भर भर के 15-20 टैबलेट देते थे दोस्तों। सोचो 15-20 टैबलेट में आदमी टैबलेट खा के ही पेट भरेगा भाई, कैसे उसको दूसरा डाइट ले सकता है? तो वो सब टैबलेट मैंने 3 महीने तक खाए थे, इतने सारे पेन किलर्स और ये सब टैबलेट दोस्तों। तो ऐसी मेरी जर्नी रही है। 3 महीने बाद मैं जब भी चलने लग गया तो मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाता था। मैं घर में ही, मैंने 4 महीने या फिर 5 महीने तक घर में ही आराम से घर में ही वॉकिंग करता था। मेरे जो बिल्डिंग का पैसेज है वहाँ पे वॉकिंग करता था। फिर जब भी 5 महीना निकल गया तो मुझे कॉन्फिडेंस आया, फिर मैंने बाहर जाना स्टार्ट किया। और जो सीढ़ी वगैरह चढ़ना है बिल्डिंग का, वो मैं जब भी 4-5 महीने हुए थे मैं घर पे ही था, तभी मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था थोड़ा सीढ़ी वगैरह चढ़ना। स्टार्टिंग में सीढ़ी वगैरह चढ़ने को भी नहीं होता था, तो मैंने प्रैक्टिस किया। 1 महीना लगा मुझे धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद। फिर 1 महीने बाद मैं प्रॉपर तरीके से सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट कर दिया मैंने दोस्तों। फिर ऐसे ऐसे नॉर्मल लाइफ हो गई। 5 महीने बाद तो मैंने बाहर जाना स्टार्ट कर दिया। फिर जो बाइक स्कूटर वगैरह है वो 6 महीने तक चलाना स्टार्ट कर दिया। तो फिर 6 महीने हो गए, फिर 7-8 महीने मैंने जॉब भी ज्वाइन कर ली। जॉब ज्वाइन कर ली तो सब अच्छा हो गया दोस्तों। फिर पैसे आने लग गए, फिर मतलब एक कॉन्फिडेंस आ गया, अभी सब नॉर्मल लाइफ है। लेकिन तो कॉन्फिडेंस आ गया दोस्तों जॉब ज्वाइन करने के बाद। और तभी ऐसा रियलाइज़ हुआ मुझे कि भाई अभी सब ठीक है। तो फिर धीरे धीरे सब स्टार्ट कर दिया मैंने, जो मेरे नॉर्मल दोस्त भी कर सकते, जो लोग जिनको फ्रैक्चर नहीं हुआ है वो लोग जो जो कर सकते वो करना मैंने स्टार्ट कर दिया। जिम वगैरह लगा दिया था वो टाइम पे। तो ऐसी सब चीज़ें दोस्तों नॉर्मल हो गई मेरे साथ। और जब भी मुझे फ्रैक्चर हुआ था ना, तो पहले जो 2-3 महीने थे ना, वहाँ पे मुझे खुद को प्रेशर तो था ही पेन वगैरह का। और मतलब घर पे बेड पे था, तो बाहर के कुछ लोग आते थे मिलने के लिए, तो वो बोलते थे तुम अभी पहले जैसे नहीं हो सकते, तुम कभी ठीक नहीं हो सकते, तुम अभी लाइफ टाइम हैंडीकैप जैसा हो गए हो, अभी लाइफ टाइम तुम्हें। तो वो लोगों से तो भाई आज वो लोग ही पलटी हो गए दोस्तों। लिटरली मैं घूमता हूँ ना, जलने लग गए वो लोग दोस्तों, क्या बोलूँ आपको। तो आपको भी बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा, तो ध्यान मत दो भाई, ये लोगों का कुछ ही नहीं हो पाएगा। ये लोगों को सिर्फ मुंह दिया है बोलने को, क्योंकि एक्सपीरियंस तो वही दे सकता है ना दोस्तों आपको जिनको फ्रैक्चर हुआ है। तो जो लोग बोलते हैं उनको पूछना कि आपने एमबीबीएस किया है, या फिर आपको फ्रैक्चर हुआ है, या फिर आपके घर में किसको फ्रैक्चर हुआ है, आपको कहाँ से एक्सपीरियंस मिला और आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है कि नहीं ठीक हो सकते। भाई ये फ्रैक्चर वगैरह ना
अगर आप प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें करोगे, डाइट, एक्सरसाइज और पॉजिटिव रहोगे, तो भाई कितना भी बड़ा प्रॉब्लम होने दो, ठीक होता है दोस्तों। लोग भाई इतनी बड़ी बड़ी सर्जरी करके भी ठीक होते, लाइफ में सक्सेसफुल बन जाते। तो फ्रैक्चर हुआ है हाँ, लेकिन एक बात है, सबका डिफरेंट डिफरेंट बॉडी है। कुछ लोगों को टाइम लगता है, कुछ लोगों का एकदम ज़्यादा बड़ा ही सर्जरी हुआ है तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो हमारे बॉडी के हिसाब से भी समझना चाहिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो ऐसा नहीं कि सामने वाला बोल रहा है कि हाँ भाई मैं ठीक हो गया तो उसके जर्नी से आप भी वैसा ही सोचो। वो यूट्यूब पे किसी के वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से देखो, ना कि आप खुद को उससे कंपेयर करो। सिर्फ हाँ, इन्फॉर्मेशन लो उसने क्या किया है और क्या नहीं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो मेरी 6-7 महीने की जर्नी थी ना, जैसे मैंने बोला जॉब ज्वाइन किया था, तभी तक मैं दोस्तों कसम से बोल रहा हूँ, मैं कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखता था फ्रैक्चर रिलेटेड। लो भाई, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जब भी मैंने जॉब ज्वाइन किया ना, तो जॉब ज्वाइन करने के बाद 7-8 मंथ बाद मुझे पता चला कि मैं भी यूट्यूब चैनल बना सकता हूँ और लोगों को जर्नी शेयर कर सकता हूँ। तो वो टाइम पे मैंने सोचा कि भाई फ्रैक्चर में मेरे साथ इतने प्रॉब्लम हुई थी, तो और इंडिया में कितने सारे लोग हैं गरीब, जो जिनके पास कुछ फैसिलिटी नहीं है, जो गांव से है, उनको कैसे डिटेल मिलेगी। तो इसके लिए फिर मैंने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। और आपको बिलीव नहीं होगा दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मैंने मतलब इन्फॉर्मेशन दिया है। उन्होंने खुद से मेहनत किया है प्रॉपर, मेरे एंड से कुछ 1% भी उनको हेल्प हुआ है और वो रिकवर हुआ है तो वो मुझे मैसेजेस करते हैं। आज वो लोग भी मेरे तरफ ही मेरे जैसे ही नॉर्मल लाइफ जी रहे। तो बहुत मुझे खुशी होती है। और उसमें कई सारे यंग लड़के लोग भी हैं, 20-21 साल के, 17 साल के, 22-23 साल के। तो बहुत खुशी मिलती है क्या है, मेरे मेरे इन्फॉर्मेशन के वजह से किसी को हेल्प हुआ और वो लोग अभी अच्छी ज़िंदगी जी रहे मेरा मोटिवेशन लेके। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। कुछ कुछ लोग तो मतलब गलत भी बोलते हैं, मैं उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार एक ही लाइफ है, एंजॉय करो। और बाकी सब तो प्रॉब्लम तो सबके ही लाइफ में, कितना भी बड़ा आदमी रहने दो, कितना ही छोटा आदमी रहने दो, अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। तो कभी भी हमें नेगेटिव में नहीं जाना है, पॉजिटिव रहो हमेशा। पता है यार हम कितना भी सोचें, लेकिन ह्यूमन बॉडी है, टेंशन वगैरह और ये सब सोच, नेगेटिव सोच आती रहती है, लेकिन थोड़ा ट्राई करो वो सब से दूर रहने का। और एक पॉजिटिवनेस रखो कि मैं ठीक होने वाली हूँ, ठीक होने वाला हूँ, ऐसा सोचो। बहुत सारे मतलब फीमेल लोग भी हैं जिनसे मेरी बात होती है, उनकी भी फीमेल लोग को भी रिकवरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कुछ कुछ लोगों ने भी मेरे साथ उनकी प्रॉब्लम शेयर की है, उनको कैसे प्रॉब्लम होती है। तो उनको भी मोटिवेशन करने का मैंने ट्राई किया है और उनको भी मेरी वजह से मोटिवेशन हुई है। उनको भी एक्सरसाइज और गाइडेंस किया है मैंने, कैसे प्लान फॉलो करना है पूरे दिन का। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा पर्सनलाइज ट्रेनिंग चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि उसमें आपको दिखेगा कि दूसरा वाला अपग्रेड वाला वर्जन है। वहाँ पे जाके आप पेड वाला वर्जन सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे मैं पूरी डे टू डे आप क्या क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज कैसे फॉलो कर सकते हो, वो बताने वाला हूँ। और उसके वीडियो वहाँ पे अपलोड करूँगा और पर्सनलाइज कॉल पे आपको सब गाइडेंस दूंगा मेरी तरफ से, जितना हो सके उतना। और आपके जर्नी में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा तो मुझे भी मतलब अच्छा ही लगेगा। और दोस्तों, बस यही मेरी जर्नी थी। जर्नी की सारी डिटेल मैंने यहाँ पे बता दी है। और मेरे चैनल पे अगर यंग लड़के लोग हैं तो वो अभी फ्रैक्चर जर्नी में कैसे फ्री कोर्स वगैरह कर सकते हैं, क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। तो बिकॉज़ अभी फ़िलहाल मैं खुद एमबीए कर रहा हूँ, तो मुझे भी पता है कि इंडिया में बहुत सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं है। ग्रेजुएशन कर लेते हैं रट्टा मार मार के, ग्रेजुएशन के बाद नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, तो रट्टा मार के ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन के बाद कुछ आ ही नहीं रहा है तो नौकरी नहीं मिल रही है। बिकॉज़ अभी मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं एडमिन एग्जीक्यूटिव हूँ।
तो एचआर के साथ मेरा काम रहता है, एचआर के साथ मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हायरिंग जिनका चल रहा है उनको कैसे रिजेक्ट किया जाता है, क्यों रिजेक्ट किया जाता है। ग्रेजुएशन कर लिया है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, क्या क्या ग्रामर्स वगैरह नहीं आता है, लेकिन नॉर्मल कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए। आपका रिज्यूम कैसे बिल्ड करना है वो सब चीज़ें भी आती हैं। खैर वो सब चीज़ें मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगा। अभी चैनल पे रेगुलर वीडियो बनाने का ट्राई करते रहूँगा। ये पिछले मैं 2 साल से बोल रहा हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, तो ये एक मेरी भी कमी है दोस्तों, लेकिन क्षमा चाहता हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी करने का ट्राई करूँगा। और दोस्तों अगर मेरे चैनल से आपको कुछ हेल्प हो रही है तो मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, आपके तरफ से हो सकता है तो हेल्प कर दीजिए। थोड़ा बहुत मेरे चैनल को आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपने एंड से। अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ हेल्प हो रही है, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ अवेयरनेस में फैला रहा हूँ, तो मेरे वीडियो को आप हेल्प कर सकते हो यहाँ पर। और वीडियो के बाद भी मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ क्यूआर कोड का, तो आप मेरे चैनल के एक छोटी सी हेल्प कर सकते हो दोस्तों। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लग रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियोस को लाइक कर दो और मेरे साथ बने रहो दोस्तों। और यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ मैं, तो व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हो इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से, अगर आपको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन जानना है तो। मिलते हैं बहुत जल्दी दोस्तों, तब तक के लिए ध्यान रखिए, हंसते रहिए।